अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने सीपीआर की एक्सरसाइज नंबर 7-24 जो सी ये अटैम्प्ट करनी है। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 7-21 अटैम्प्ट की थी। तो एक्सरसाइज नंबर 7-21 और 7-22 ये दोनों सेम पैटर्न पे थी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट के हवाले से। अब 23 और 24 ये दोनों एक्सरसाइजेज सेम हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट के हवाले से ही। तो हमने जब डिस्कशन की थी तो हमने ये कहा था जी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट का एग्जैक्ट वही इफेक्ट होता है जो नॉर्मल लॉस का होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल लॉस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ये दोनों चीज़ें सेम ट्रीटमेंट रखती हैं। तो अब जब हमने क्वेश्चन नंबर 21 और 22 किया तो उसमें हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट तो था लेकिन नॉर्मल लॉस नहीं हुआ था, राइट। अब ये जो इस वक्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, इसमें सिचुएशन ये है कि नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज भी हो रहे हैं और नॉर्मल लॉस भी हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि नॉर्मल लॉस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट दोनों जब साइमल्टेनियसली आ जाएं कि क्वेश्चन में, तो फिर हमने उनको कैसे हैंडल करना है, राइट। तो अब इस हवाले से सुनिएगा ये क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ कह रहा है जी कि ये अल-हे इंडस्ट्री के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। इसके डिपार्टमेंट नंबर M40 का डाटा इस वक्त उसने आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है। कह रहा है जी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो आप लोगों को यूनिट रिसीव हुए हैं ना पिछले डिपार्टमेंट से, वो 20,000 यूनिट रिसीव हुए हैं और इस डिपार्टमेंट ने उन यूनिट्स में 80% का इंक्रीज किया है। तो अब 20,000 का जब हम 80% लेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। तो इसका मतलब है हमारे पास आके ये यूनिट्स जो हैं वो 20 नहीं होंगे बल्कि 36,000 हो जाएंगे, राइट। और ये जो 20,000 यूनिट आपको रिसीव हुए हैं ना, साथ ही वो मेंशन कर रहा है कि 3,000 यूनिट आपके पास स्टिल इन प्रोसेस रह गए हैं और उनकी जो कंप्लीशन स्टेज है वो उसने बताई है 100% मटीरियल, 50% लेबर और 40% फैक्ट्री ओवरहेड। साथ ही बता रहा है कि 1,000 यूनिट जो हैं ना वो नॉर्मल लॉस हो गए हैं, राइट। तो अब नॉर्मल लॉस सेकंड डिपार्टमेंट में हुआ है। अब कह रहा है ये जो यूनिट आपको मिले हैं ना 20,000, इनकी टोटल प्राइस 175,000 है और इस डिपार्टमेंट ने खुद जो मटेरियल लगाया है वो 166,250 है, लेबर की कॉस्ट 117,250 है और 58,100 फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस है। आपसे कह रहा है जी इस इंफॉर्मेशन की बेस पे आप इसकी जो CPR है ना वो प्रिपेयर करें। तो अब देखते हैं बेटे कि हमारी CPR जो सी है वो कैसे बनेगी। तो जब हम अपनी CPR को बनाते हैं तो हमारे पास 4 लाइन्स यूज़ होती हैं ऊपर इन्फॉर्म करने के लिए कि इस वक्त हम कर क्या रहे हैं। तो पहली लाइन में अल-हे इंडस्ट्री, सेकंड लाइन में डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे तो डिपार्टमेंट नंबर M40, फिर थर्ड लाइन में डेट लिखेंगे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जो चीज़ बना रहे हैं और फोर्थ लाइन में हम डेट लिखेंगे फॉर द मंथ एंडेड 30 सितंबर डैश डैश। अब जब CPR बनती है तो हमारे पास उसके 3 सेक्शंस होते हैं। तो 3 सेक्शंस में से जो पहला सेक्शन है वो होता है हमारे पास क्वांटिटी स्केड्यूल, कैपिटल लेटर में हेडिंग देंगे हम लोग। 2 कॉलम बन जाएंगे यूनिट्स एंड यूनिट्स। अब क्वांटिटी स्केड्यूल में हमने अपने यूनिट्स के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमारे यूनिट कहाँ से आए और वो कहाँ कहाँ गए। तो अब देखें सबसे पहले आ जाएगा यूनिट्स फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो हमें पिछले डिपार्टमेंट से कितने यूनिट मिले हैं बेटे? 20,000, राइट। इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों? इसलिए कि नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज भी हुए, राइट। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज किया कितना है, तो यहाँ लिखेंगे यूनिट्स एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट। तो इस डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट ऐड किए हैं? 20,000 का 80% लें तो ये आगे 16,000। तो अब 20,000 और 16,000 दोनों मिलके कितने हो गए? 36,000। आउटर कॉलम में लिख के डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब हमने अपने इन यूनिट्स का ब्रेकअप बताना है कि ये यूनिट्स गए कहाँ कहाँ। तो अब देखें बेटे सबसे पहले आ जाएगा यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट। तो कितने यूनिट ट्रांसफर किए हमने, ये उसने क्वेश्चन में बताए ही नहीं है, ठीक है ना। फिर बता रहा है यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, तो ये उसने बताया दीज आर 3,000 यूनिट्स और स्टेज बता रहा है 100% मटीरियल, 50% लेबर और 40% ओवरहेड्स। फिर आगे बता रहा है यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस 1,000 यूनिट। तो अब चूंकि लॉस्ट यूनिट की स्टेज नहीं बताई गई है, ठीक, इसलिए कि हमारा नॉर्मल लॉस है। तो विद इन ब्रैकेट लिख देंगे यूनिट लॉस्ट इन प्रोसेस, विद इन ब्रैकेट आ जाएगा नॉर्मल 1,000। अब 3,000 और 1,000 मिलके 36,000 पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन फ़र्क आ रहा है कितना है? 32,000 यूनिट का। तो वो हमारे बैलेंसिंग फिगर के तौर पे यूनिट ट्रांसफर्ड आउट को चले जाएंगे। तो यूनिट ट्रांसफर्ड आउट 32,000, स्टिल इन प्रोसेस 3,000 और लॉस यूनिट 1,000 ऐड होंगे तीनों इनर कॉलम में और इनका सम 36,000 बाहर आ गया, लिख के डबल अंडरलाइन। तो इसके साथ ही हमारा पहला सेक्शन क्वांटिटी स्केड्यूल जो है वो हो गया कंप्लीट।
अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने सेकंड सेक्शन की तरफ। तो जो हमारा सेकंड सेक्शन है वो क्या होता है, कॉस्ट चार्ज्ड टू डिपार्टमेंट। अब इस कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट में हमारे दो कॉलम बन जाएंगे। पहला बनेगा टीसी स्टैंड्स फॉर टोटल कॉस्ट, दूसरा यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के नीचे भी रुपीस, यूनिट कॉस्ट के नीचे भी रुपीस। अब यहाँ सबसे पहले लेंगे हम लोग बेटे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, राइट। अब कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट टोटल वाली उसने क्वेश्चन में ये बताई हुई है बेटे 175,000, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मौजूद है ये। अब पर यूनिट उसने नहीं बताई है, तो अब इस पर यूनिट को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये कैसे आएगी, 175,000 हमें टोटल कॉस्ट मिली है, और देखें बेटे हमें यूनिट कितने रिसीव हुए थे, यूनिट रिसीव 36,000 नहीं हुए थे, वो हुए थे 20,000। 36,000 हमारे पास आके हुए थे। तो इस वक्त हम फाइंड करें कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो पिछले डिपार्टमेंट ने कितने यूनिट दिए थे, वो 20,000 थे। तो इसलिए अब आप 175,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 यूनिट से, तो ये आ जाएगी बेटे 8.75 पर यूनिट कॉस्ट, राइट। अब आप अपनी टोटल वाली कॉस्ट को करेंगे बेटे सिंगल अंडरलाइन 175,000 को, लेकिन ये जो पर यूनिट कॉस्ट है ना 8.75, इसको अब आप लोग डबल अंडरलाइन करेंगे। क्यों, इसलिए कि हमारे पास इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट भी है और नॉर्मल लॉस भी है। तो नॉर्मल लॉस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट दोनों सिचुएशन में हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को डबल अंडरलाइन कर लेते हैं, राइट। डबल अंडरलाइन मींस इसने दोबारा कहीं पे यूज नहीं होना है। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग नेक्स्ट कॉस्ट एडेड बाय दिस डिपार्टमेंट की तरफ, कि हमने अब इस कॉस्ट में मजीद कितना एडिशन किया। वो तो थी पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट, अब हम देखते हैं कि हमने खुद कितना ऐड किया कॉस्ट को। तो क्या क्या ऐड करेंगे, वही डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की टोटल वाली प्राइसेस क्वेश्चन के अंदर दी हैं। अब मटेरियल उसने बताया 166,250, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 117,250 और फैक्ट्री ओवरहेड 58,300। इन तीनों प्राइसेस को हम टोटल कॉस्ट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कभी भी हमें क्वेश्चन में नहीं देता है, तो अब इस पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम अपनी एडिशनल कैलकुलेशन करेंगे। तो वो ये आपके सामने आ गई बेटे एडिशनल कैलकुलेशन। अब इस एडिशनल कैलकुलेशन में हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। तो ये जो हमारे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये टोटली डिपेंड करते हैं हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट की कंप्लीशन स्टेज पे, ठीक है। तो अब आप देखें कंप्लीशन स्टेज क्या है, मटेरियल की 100% है, लेबर की 50% है और एफओएच की 40% है। तीनों की कंप्लीशन स्टेज डिफरेंट है, इसलिए तीनों के यूनिट सेपरेट फाइंड होंगे। तो पहले फाइंड कर लेते हैं अब हम अपने डायरेक्ट मटेरियल के यूनिट, ठीक है। तो ये कैसे आएंगे, फार्मूला क्या होता है बेटे, कंप्लीटेड यूनिट तो कितने थे 32,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट कितने हैं 3,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ मटेरियल 100%। अब आप इसको सॉल्व करें तो ये 3,000 आ गया, फिर इसको 32,000 में ऐड करें तो मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट आ गए 35,000 यूनिट। अब इसी तरह लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बेटे डायरेक्ट लेबर, तो फार्मूला वही है क्या, कंप्लीटेड यूनिट 32,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 3,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ लेबर 50%। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1,500 और ये 32,000 दोनों ऐड होंगे तो ये आ जाएगा 33,500 यूनिट्स। अब इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड कर लेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड के इक्विवेलेंट यूनिट का भी वही फार्मूला है, कंप्लीटेड यूनिट 32,000 प्लस स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 3,000 विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन स्टेज ऑफ एफओएच 40%। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, हो गया 1200, 32,000 इसमें ऐड करें तो इक्विवेलेंट यूनिट एफओएच के कितने आ जाएंगे हमारे पास 33,200 यूनिट्स, ठीक है 33,200 यूनिट। तो ये आ गया अब हमारे पास यूनिट, मटेरियल के 35,000, लेबर के 33,500 और एफओएच के 33,200। अब हमें तो चाहिए है पर यूनिट कॉस्ट, तो अब पर यूनिट कॉस्ट हमें किस किस की चाहिए, वही डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और फैक्ट्री ओवरहेड की। अब मटेरियल, लेबर और एफओएच तीनों की जो टोटल वाली प्राइस है वो क्वेश्चन में पड़ी हुई थी, टोटल कॉस्ट वाले कॉलम से उठा के यहाँ रख दी, ठीक है। अब इनको डिवाइड कर देंगे हम इनके इक्विवेलेंट यूनिट से, तो मटेरियल के यूनिट 35,000, लेबर के 33,500 और एफओएच के 33,200। अब आप इनको डिवाइड करें तो एक एक यूनिट की प्राइस आ गई। तो अब मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई है बेटे 4.75 पर यूनिट, ठीक। इसी तरह लेबर 3.5 पर यूनिट और फैक्ट्री ओवरहेड 1.75 पर यूनिट। तो ये तीन जो पर यूनिट प्राइसेस आई हैं, अब इनको उठा के हम अपने सीपीआर के सेकंड वाले पोर्शन में यहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे आ गई मटेरियल 4.75, लेबर 3.5 और एफओएच 1.75 पर यूनिट कॉस्ट के नीचे रख दिया, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल वाले कॉलम में ये मटेरियल की प्राइस, ये लेबर की प्राइस और ये फैक्ट्री ओवरहेड की प्राइस तीनों को ऐड करेंगे तो इन तीनों का सम बन रहा है बेटे 341,600,
राइट। अब इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट में आए तो 4.75 प्लस 3.5 प्लस 1.75 मटीरियल, लेबर और एफएच की तीनों की प्राइसेस, इन तीनों को ऐड करें तो ये आ गया 10 रुपीज, राइट। अब अगर हमें नॉर्मल लॉस ना हुआ होता या इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट ना होते तो हम लोग इसको सिंगल अंडरलाइन कर लेते, लेकिन चूंकि अब नॉर्मल लॉस और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट दोनों मौजूद है तो दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो या दोनों, तो इसको हम सिंगल अंडरलाइन नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे अब हम अपने लॉस को और इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूनिट दोनों को एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बेटे एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। तो अब इस एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट का इफेक्ट टोटल कॉस्ट पे नहीं पड़ेगा, इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट पे। अब ये पर यूनिट का इफेक्ट आया कैसे है, इसको बकायदा कैलकुलेट करेंगे। तो अब इधर यहाँ लिखेंगे बेटे हम लोग यहाँ पे एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट, एडिशनल कैलकुलेशन के नीचे एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट। अब इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाई गुड यूनिट्स। तो अब हमारी कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कहाँ से आएगी, ये देखें बेटे, ये हमने फाइंड की थी अपने सेकंड सेक्शन में लिखी थी। कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कितनी थी, ये 175,000, ठीक है ना। अब हमने करना क्या है, इसको अपने 175,000 को अपने गुड यूनिट्स पे डिवाइड करना है। तो अब क्वांटिटी स्केड्यूल में आए, देखें गुड यूनिट्स कैसे आएंगे, टोटल यूनिट कितने थे हमारे 36,000। अब इन 36,000 यूनिट में से जितने यूनिट लॉस हुए हैं वो माइनस कर लें। तो क्या हमारा कोई लॉस था, जी बिल्कुल, ये 1000। तो अब 36,000 में से ये 1000 माइनस कर लें तो आपके 35,000 यूनिट जो से हैं वो गुड यूनिट आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लें, एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट फिर कैसे आ जाएगी, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट 175,000 डिवाइडेड बाई गुड यूनिट, वो कितने हैं 35,000। तो अब आप इसको डिवाइड करें तो ये आ गई ₹5 पर यूनिट। अब ये जो पर यूनिट कॉस्ट आई है एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट, इसको उठा के अब हम लोग क्या करेंगे, ये सीपीआर में ट्रांसफर कर देंगे। इस जगह पे ये 5 रुपीज ये ट्रांसफर कर दिए हमने, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सम अप कर लेंगे। तो 341,600 और ये जो एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट का इफेक्ट है निल, ये ऐड होगा तो वापस 341,600 आ गया। इसी तरह पर यूनिट कॉस्ट 10 और 5 रुपए एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, तो ऐड करें तो ये हो गया 15। तो 341,600 और 15 रुपीज पर यूनिट, ये वो कॉस्ट है जो हमने ऐड की। तो अब हमें सिर्फ इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है टोटल। तो अब टोटल कैसे आएगी, 341,600 हमने ऐड की, 175,000 पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी। अब आप इन दोनों प्राइसेस को ऐड करें तो ये आ जाएगा 516,600, राइट। इसी तरह पर यूनिट में आए तो 15 रुपीज हमने ऐड की है, 8.75 पिछले डिपार्टमेंट ने दी थी ये वाली प्राइस, लेकिन चूंकि ये डबल अंडरलाइन है तो हमने ये कहा था इसमें दोबारा यूज नहीं होना है, तो ये तो दोबारा ऐड नहीं हो सकती। तो फिर क्या करेंगे, इसी 15 को दोबारा कॉपी कर देंगे हम। तो यहाँ आप दोबारा लिख देंगे 15। तो 516,600 टोटल कॉस्ट आ गई अब आपकी, और एक यूनिट की कॉस्ट 15 आ गई। ये कहलाएगी अब हमारे पास बेटे टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है, टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर। तो इसके साथ ये हमारा सेकंड सेक्शन जो है वो हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने तीसरे सेक्शन की तरफ, विच इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये जो हमारा तीसरा सेक्शन है ये हमेशा हम लोग अपने पहले सेक्शन को देखते हुए बनाते हैं। फर्क क्या है, पहले सेक्शन में हमने इनके यूनिट लिए थे, तीसरे सेक्शन में हम इन्हीं यूनिट की कॉस्ट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ हमने लिखा था यूनिट ट्रांसफर्ड आउट, तो अब तीसरे सेक्शन में हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट, ठीक है ना, कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट। अब ये कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट आएगी कैसे, कितने यूनिट ट्रांसफर किए हमने ये बताया, उसने 32,000 यूनिट्स हमने ट्रांसफर किए, राइट। अब हमारा एक यूनिट बना कितने का है ये हमने फाइंड किया था जी, हमारी एक यूनिट की प्राइस 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने 32,000 यूनिट्स को 15 रुपीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट 32,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये आ गया बेटे 480,000, ठीक हो गया, ये कॉस्ट ट्रांसफर्ड आउट आ गई। फिर यहां हमने लिया था बेटे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, तो यहां क्या आ जाएगा, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये जो हमारी वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें हमने क्या करना है, यही जो हमारे यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है 3000, हमने क्या करना है, अपने इन स्टिल इन प्रोसेस यूनिट्स को भी अपनी पर यूनिट कॉस्ट 15 से ही मल्टीप्लाई करना है। बट प्रॉब्लम इज या इशू इज कि ये जो हमारे स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 3000 है ना, इनकी कंप्लीशन स्टेज वेरी कर रही है, ये 100% नहीं है, इसलिए हम इस 3000 को डायरेक्ट 15 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसके पार्ट्स बना लेंगे और वो 4 पोर्शन बन जाएंगे। पहले आ जाएगा एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट। तो अब ये एडजस्टमेंट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट आएगी कैसे, ये जो आपके यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे ना 3000, ये वाले, ये 3000 यूनिट,
आप इसको पिछले डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट 8.75 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये तो डबल अंडरलाइन है, हमने तो कहा ये दोबारा यूज ही नहीं होगी, तो हमने क्या किया था, इसको फिर एडजस्ट किया था। तो अब हम इसको 8.75 की बजाय किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 5 रुपीज़ से। ये जो एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट है 5 रुपीज़। तो अब जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3000 इंटू 5, इट विल बिकम 15,000। अब हम ले लेंगे बेटे अपना डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर वही फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब मटेरियल की प्राइस कैसे आएगी बेटे, 3000 यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाइड बाई मटेरियल की कंप्लीशन स्टेज 100% और मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल 4.75। अब आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 40, सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ जाएगा 14,250, राइट। इसी तरह डायरेक्ट लेबर को लेंगे तो कैसे आएगा, 3000 यूनिट इन प्रोसेस, लेबर की कंप्लीशन स्टेज 50% मल्टीप्लाइड बाई लेबर के एक यूनिट की प्राइस 3.5। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5250, राइट। अब इसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड फार्मूला वही लगेगा, कंप्लीटेड स्टिल इन प्रोसेस यूनिट 3000 मल्टीप्लाइड बाई एफओएच की कंप्लीशन स्टेज 40% और मल्टीप्लाइड बाई एफओएच के एक यूनिट की प्राइस 1.75। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2100। तो अब हम क्या करेंगे, ये वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूज आ गई। अब इन चारों वैल्यूज को हम एड अप करेंगे इनर कॉलम में और इनके सम को आउटर कॉलम में ले आएंगे। तो ये कितना आ रहा है बेटे, 36,600, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने 480,000 पीस की कॉस्ट ट्रांसफर की है और 36,600 की कॉस्ट हमारे पास स्टिल इन प्रोसेस रह गई है। अब आप इन दोनों को ऐड करें तो इसका सम आ रहा है 516,600। अब ये जो तीसरे सेक्शन का आंसर आया है, इसको अब हम क्या नाम देंगे, टोटल कॉस्ट अकाउंटेड फॉर, राइट। तो अब ये जो तीसरे सेक्शन का आंसर आया 516,600, ये आपके सेकंड सेक्शन के आंसर के साथ मैच करेगा, राइट। ये देखें, ये रहा 516,600। अगर ये दोनों आंसर्स मैच नहीं करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है बेटे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7-24। अब 7-23 एग्जैक्टली यही है, वो अब आप लोग खुद कर लेंगे, राइट।